बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। बेसिकली दे आर फोर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज व्हिच आर लोकेटेड इन द ब्रेन। जैसे कि हमें पता है कि हमारे ब्रेन में टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। अब मैं आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के जो फोर इंपॉर्टेंट वेंट्रिकल्स हैं और उनकी कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंटेन्स वन वेंट्रिकल व्हिच इज कॉल्ड द लेटरल वेंट्रिकल। सो अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर में लेटरल वेंट्रिकल आ गया। अब इन हेमिस्फीयर्स के दरमियान एक स्लिट लाइक कैविटी होती है, स्मॉल स्लिट लाइक कैविटी, उसमें हम थर्ड वेंट्रिकल को लोकेट करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो लेटरल वेंट्रिकल है और थर्ड वेंट्रिकल है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय मींस ऑफ द फोरामेन। इस फोरामेन को हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ द मोनरो। अब ये देखिए इस फिगर में ये बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। अब हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल की बात हो गई। अब फोर्थ वेंट्रिकल की लोकेशन देखते हैं। वो हमारे पास लाई करता है ऑपोजिट द पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसकी हमारे पास रूफ बनती है सेरिबेलम से। ये देखिए ये इसकी रूफ है, ये इसका फ्लोर है। अब ये हमारे पास हो जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, ये एक डक्ट है। देखिए ये जैसे यहाँ पे नजर आ रही है और ये हमें यहाँ पे नजर आ रही है इस तरह से। ठीक है, तो अब इस डक्ट को हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस। ये देखिए, अब ये जो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है, ये स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू कर जाता है एज अ सेंट्रल कैनाल। तो हमने चारों वेंट्रिकल्स देख लिए, उनकी कम्युनिकेशंस को देख लिया। ये लेटरल वेंट्रिकल से जो कि थर्ड वेंट्रिकल से कम्युनिकेट कर रहे थे बाय इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो। थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कम्युनिकेट कर रहा था बाय द सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस। और फोर्थ वेंट्रिकल हमारे पास कंटिन्यू कर रहा था एज अ सेंट्रल कैनाल। अब ये इनका जो बेसिक लोकेशन थी और कम्युनिकेशन हो गया। अब हम हर वेंट्रिकल को डिटेल में उसके बाउंड्रीज के साथ डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है लेटरल वेंट्रिकल को। तो सबसे पहले हमने लेटरल वेंट्रिकल की अगर हम लोकेशन देखें, तो ये हमारे इसके फोर पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास लार्जेस्ट वेंट्रिकल है तमाम वेंट्रिकल्स में। और हमें पता है जैसे कि हर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, दोनों में एक एक वेंट्रिकल होगा, तो देयर आर टू लेटरल वेंट्रिकल्स। उसकी सी शेप, उसकी विच इज अ सी शेप्ड कैविटी, उसकी बॉडी है और उसकी थ्री एक्सटेंशंस हैं। अब ये बॉडी जो है वो ग्रीन पार्ट में शो की गई है। अब बॉडी जो है, अगर तो वो हमें पता है कि ब्रेन के हम फोर लोब्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल लोब विच लाइज इंटीरियरली। तो जो पार्ट हमारे पास फ्रंटल लोब में एक्सटेंड करेगा उसको हम इंटीरियर या फ्रंटल हॉर्न कर देंगे। बॉडी जो इटसेल्फ वो पैराइटल लोब में लाई करती है। और जो पार्ट पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है उसको हम पोस्टीरियर या ऑक्सीपिटल हॉर्न कह देते हैं। और जो पार्ट हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल का टेम्पोरल लोब में एक्सटेंड करता है उसको हम इंफीरियर या फिर टेम्पोरल हॉर्न कह देते हैं। अब ये जो एट्रियम है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी, पोस्टीरियर हॉर्न और इंफीरियर हॉर्न आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं एट्रियम या फिर ट्राइगोन। अब यहाँ पे जो हमारे पास बॉडी और इंटीरियर हॉर्न है ना, ये आपस में जो सेपरेटेड है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से। ये आगे जाके जब हम बाउंड्री डिस्कस करेंगे ना, तो हमें वहां भी पता लगेगा कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन जो है बॉडी यहाँ से शुरू होती है और इंटीरियर हमारे पास जो हॉर्न है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। ये देखिए ये जो ब्राउन में नजर आ रहा है। तो अब अगर हम बॉडी को डिटेल में और ये जो हमारे पास हाँ, अब हम बॉडी को डिटेल में डिस्कस करते हैं, विच इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल। तो ये लाई करता है हमारे पास, इसकी सिचुएशन क्या है, पेराइटल लोब में। ये देखिए ये पेराइटल लोब में, ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से ऊपर ऊपर। ये देखिए यहाँ से ये बॉडी है हमारे पास जो कि लाई करती है पेराइटल लोब में। इसके फ्रंट है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। बिहाइंड हमारे पास ये है स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस कैलोसम के। अब कॉर्पस कैलोसम बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय मींस ऑफ द बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स। उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये देखिए ये लाइट ब्लू में जो शो किया हुआ है ना इस फिगर में, ये अब कॉर्पस कैलोसम के फोर पार्ट्स होते हैं। ये आगे जाके भी हमें वीडियो में बहुत काम आएगा। तो इसके फोर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक इसका होता है रोस्ट्रम, ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, रोस्ट्रम एंड देन जो हमारे पास हाईली कर्व पोर्शन है इसको हम जीनू बोलते हैं। दिस इज द बॉडी एंड द एंड पार्ट इज द स्प्लीनियम। अब हम देखें तो हमारे पास जो इसका एक्सटेंट है ना बॉडी की, वो यहाँ तक है, स्प्लीनियम तक है। स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम तक हमारे पास बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल एक्सटेंड करती है, शुरू हो रही है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से, एंड कर रही है स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम में। अब बॉडी के हमारे पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसकी एक मिडल वॉल है, रूफ है एंड फ्लोर है। इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इस फिगर में देखें, ये देखने में तो बहुत भयानक सी लग रही है, लेकिन अभी मैं आपको इन दोनों आसान फिगर से एक्सप्लेन करूंगी तो आप इसको खुद ब खुद समझ जाएंगे। बेसिकली ये हमारे पास कोरोनल सेक्शन है।
ये हमारे पास सेजिटल सेक्शन है। अब अगर हम हेडिंग्स के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे पहले हमने रूफ की बात करनी है। अगर आप इस फिगर में देखें ना तो ये हमें बहुत अच्छी तरीके से, अगर इस फिगर को आप जहन में रख लेना, पूरी न्यूरो जो है ना वो आपको ना चीजों को विजुलाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आप देखते हैं कि ये हमारे पास थैलेमस है। थैलेमस के हमारे पास जो कोडेड न्यूक्लियस होता है ना वो विद इन द कैविटी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल होता है। तो ये आपको हम जब आप ब्रेन का मीडियल सेक्शन देखेंगे ना तो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ये कैविटी के अंदर होता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें ना तो ये हमारे पास थैलेमस है। थैलेमस के हमारे पास जो है ऊपर कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये लेटरल वेंट्रिकल है, और ये जो रेड में है ना ये कॉर्पस कैल्लोसम है। तो आपको अगर नजर आ रहा है ये लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर जो है कॉर्पस कैल्लोसम लाई कर रहा है। ये देखें ये रेड में, अगर हम इस फिगर में देखें तो ये बिल्कुल जो ग्रीन पार्ट है ना इसके ऊपर ये कॉर्पस कैल्लोसम है। तो अगर आप देखें और ये ग्रीन पार्ट जो है ना बेसिकली इसके इसकी कैविटी के अंदर हमारे पास कोडेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन पार्ट की मैं अभी डिस्कस करती हूँ। इसको बेसिकली हम सेप्टम पेल्यूसिडम बोलते हैं। अब अगर आप देखिए ये लेटरल वेंट्रिकल की जो रूफ है वो कॉर्पस कैल्लोसम से बन रही है। ये देखिए अंडर सरफेस होता है कॉर्पस कैल्लोसम से। अब अगर आप इसका फ्लोर देखें ना तो फ्लोर में हमने मूव करना है लेटरल से मीडियल साइड पे। तो यह आपको नजर आ रहा है कोडेट न्यूक्लियस। आप ये कोरोनल सेक्शन देखें ना, सबसे पहले हमारे पास बॉडी ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस आ जाती है लेटरली, और मीडियली हमारे पास क्या लाई कर रहा होता है थैलेमस। ठीक है, ये थैलेमस। ये आप एडिशनल ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं स्ट्राइड टर्मिनालिस और थैलेमोस्ट्राइड में, लेकिन बॉडी ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस और थैलेमस भी इनफ है। अब हमने मीडियल वॉल देखनी है। मीडियल में आपको नजर आ रहा है ये हमने जो बिल्कुल ब्रेन का फ्रेश फ्रेश सेक्शन होता है ना, अगर आप वो देखें ना तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसने इस कैविटी को कवर किया होता है। इसको हम बोलते हैं सेप्टम पेल्यूसिडम। ये हमारे पास दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के जो लेटरल वेंट्रिकल होता है ना उसको सेपरेट कर रहा होता है, उसके इंटीरियर हॉर्न को ना एक दूसरे से सेपरेट कर रहा होता है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारे पास स्पेसिमेंस में ब्रेन के मौजूद होते हैं ना उसके ऊपर से ये उतर चुका होता है, लेकिन ये आपको यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ आपके समझने के लिए। तो मीडियल वॉल होगी सेप्टम पेल्यूसिडम से, रूफ हो गई कॉर्पस कैल्लोसम से, और जो लेटरल वॉल है वो हमारे पास कोडेट न्यूक्लियस और थैलेमस से हो गई। तो अब ये हमने अपने बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल को डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इंटीरियर या फिर फ्रंटल हॉर्न को। अगर आप इसको देखें ना तो ये मैंने आपको जैसे बताया था, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से जो पीछे है वो बॉडी शुरू होती है, उसके आगे वाला पार्ट जो है ना वो इंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल होता है। अब इसके इंटीरियर हॉर्न की बाउंड्रीज को डिस्कस करने के लिए ना आपके जहन में कॉर्पस कैलोसम होना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो अभी आप यहाँ पे देखिए इसकी अगर हम एक्सटेंड देखें ना तो ये लाई करता है, सिचुएशन इसकी फ्रंटल लोब में, और एक्सटेंड इसकी हमारे पास आती है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से। ये शुरू होता है और ये एंड करता है यहाँ पे, और एक्सटेंड इंटीरियरली एक्सटेंड करता है कॉर्पस कैलोसम के जीनों तक। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ नेक्स्ट फिगर में, और ये इसके हमने पार्ट्स भी डिटेल में डिस्कस करने हैं। तो ये अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें ना तो इसमें हमारे पास ये देखें, ये दोबारा से मैंने ये डायग्राम शो की है। इसमें अगर हम देखें रूफ, जैसे कि हमारे पास बॉडी की रूफ थी उसमें कॉर्पस कैलोसम का अंडर सरफेस थी इसकी रूफ बना रही, यहाँ पे भी हमारे पास देखिए ये ऊपर कॉर्पस कैलोसम है। अब इंटीरियर वॉल जो है वो हमारे पास ये देखिए, ये इंटीरियर वॉल जो है ना ये जीनो ऑफ कॉर्पस कैलोसम से बन रही है। फ्लोर जो है वो हमारे पास बनता है रोस्ट्रम से। ये हमारे पास जो है ना, आप अगर आप फर्ज करें ना यहाँ से जहां मेरा एल है ना, यहाँ से हमारे पास शुरू हो रहा है इंटीरियर हॉर्न। ठीक है, ये वाला इंटीरियर हॉर्न है, ये दरम्यान में बॉडी है, यहाँ से इंटीरियर हॉर्न है, इसके आगे वाला इंटीरियर हॉर्न है, इसकी इंटीरियर वॉल जीनू है। ये फ्लोर पे हमारे पास रोस्ट्रम है, ये देखिए ये रोस्ट्रम है। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो है ना ये पार्ट इसका फ्लोर बना रहा है, ये फ्लोर हो गया, ये हमारे पास इंटीरियर वॉल हो गई। ठीक है, और ये जो चीज है ना ये हमारे पास इंटीरियर हॉर्न है। तो हमने रूफ देख ली, इसकी इंटीरियर वॉल देख ली, इसका हमने फ्लोर देख लिया। अब मीडियल वॉल से लाइक हमारे पास जैसे बॉडी में थी सेप्टम पेल्यूसिडम से बनी हुई है, और लेटरली हमारे पास क्या लाइक करता है, ये देखिए ये लेटरल है, ये मीडियल साइड है ना, तो ये लेटरली है हमारे पास, यहाँ पर कोडेट न्यूक्लियस का हेड आ जाता है। अब अगर हम आगे फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न है, जो कि इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास लाई करता है ऑक्सीपिटल हॉर्न में। और ये जो है ना पोस्टीरियर पार्ट की कंटिन्यूशन, बॉडी की ही कंटिन्यूशन होती है ऑक्सीपिटल हॉर्न में। अगर अब हम इसकी एक्सटेंट की बात करें तो जैसे हमने बात की थी बॉडी जो थी वो खत्म हो रही थी स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम में, तो ये यहीं से यहाँ से हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न शुरू हो जाएगा और एंड करता है ऑक्सीपिटल पोल तक। इसके हमारे पास प्रेजेंटिंग पार्ट्स होते हैं, रूफ है, लेटरल वॉल है, फ्लोर है एंड मीडियल वॉल है। जो हम रूफ, लेटरल वॉल और फ्लोर को हम
अंदर वन हेडिंग डिस्कस करेंगे, मीडियल वॉल को सेपरेटली। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये आपको इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना आपको सबसे पहले समझना है कि ये ब्रेन का कौन सा सेक्शन है। ये हमारे पास ना ब्रेन का कोरोनल सेक्शन आपको शो किया गया। इसमें अगर आप देखें ना, ये देखें यहाँ पे ये मीडियल एरिया है, ये लेटरल साइड है। मीडियली यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉर्पस कैलोसम होता है ऐसे। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम के जो फाइबर्स होते हैं ना, स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ये देखिए ये स्प्लीनियम है कॉर्पस कैलोसम का। यहाँ से हमारे पास जो है ना फाइबर्स एक्सटेंड करते हैं लेटरली। जहां से फाइबर्स लेटरली एक्सटेंड करते हैं ना, उन फाइबर्स को हम बोलते हैं टेपिटम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। यानी कि फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज कॉल्ड द टेपिटम। अब टेपिटम के हमारे पास जो बिल्कुल लेटरल है वो ऑप्टिक रेडिएशन लाइक करता है। अब ऑप्टिक रेडिएशन हमें पता है, जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व का ट्रैक्ट होता है ना, वो ऑप्टिक रेडिएशन से विजुअल कॉर्टेक्स में टर्मिनेट करता है। तो ये इतना अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको ऐसे ही बताया। लेकिन ये टेपिटम हो गया। अब हमारे पास इसकी जो रूफ है, ये वाली रूफ, ये भी इसी से बन रही है, लेटरल वॉल भी इसी से बन रही है, एंड ये फ्लोर भी इसी से बन रहा है। ये जो मीडियली है ना, मीडियली हमारे पास क्या होता है कि जो पोस्टीरियर हॉर्न है ना, उसमें दो स्वेलिंग्स होती हैं। ये सुपीरियर स्वेलिंग है, ये इंफीरियर स्वेलिंग है। अब सुपीरियर स्वेलिंग जो है ना, वो हमारे पास इन्हीं फाइबर्स की वजह से बनती है और उसको हम बोलते हैं फोर्सेप्स मेजर। अब जो इंफीरियर स्वेलिंग है ना, वो हमारे पास कैसे होती है कि हमें हमारे ब्रेन में कुछ सल्काए होते हैं और कुछ गायराए होते हैं। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट सल्काए है ना, वो यहाँ इस फिगर में शो किए गए हैं। जैसे हमें सेंट्रल सर्कस के बारे में पता है, पेराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के बारे में पता है। इसी तरह जो ऑक्सीपिटल लोब में हमारे पास सल्काए होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कैल्करीन सर्कस। ये देखिए, ये कैल्करीन सर्कस है। इस कैल्करीन सर्कस की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक स्वेलिंग बनती है, इसको हम बोलते हैं कैल्कर एविस। ठीक है, ये सुपीरियर स्वेलिंग है जो फोर्सेप्स मेजर की वजह से बनती है, और इंफीरियर स्वेलिंग जो है जिसको हम कैल्कर एविस बोलते हैं, कैल्करीन सर्कस की वजह से बनती है। तो ये पोस्टीरियर हॉर्न हो गया। अब हमें इंफीरियर हॉर्न की बात करनी है। इसकी सिचुएशन हमारे पास क्या, टेम्पोरल लोब में लाई करती है। अब इसका जो एक्सटेंट है वो कहाँ से होगी, बिल्कुल यहाँ पे मीटिंग पॉइंट ऑफ बॉडी और पोस्टीरियर हॉर्न से हमारे पास ये एक्सटेंड करती है इंफीरियर हॉर्न में और टेम्पोरल लोब में। ठीक है, अब इसके जो पार्ट्स है, इसके सिर्फ रूफ है और फ्लोर है। अब इसकी जो फिगर है ना, ये मैंने यहाँ पे शो की है। इसमें आपने इस फिगर को याद रखना है। ये आपको कोरोनल सेक्शन से नजर आएगी बिल्कुल इस तरह। ये हमारे पास जो है मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। लेटरल साइड पे हमने जिससे पीछे पढ़ा था कि टेपिटम है, टेपिटम के लेटरली ऑप्टिक रेडिएशन है, और उससे मीडियली हमारे पास ये हमारी बाउंड्रीज आपको नजर आ रही है। लेटरल पार्ट जो है ना, ये उसी तरह हमारे पास टेपिटम से बना हुआ है। मीडियल पार्ट में हमारे पास क्या आती है, कोडेट न्यूक्लियस। ये देखिए, कोडेट न्यूक्लियस एंड स्ट्राइडम इनैलिस। कोडेट न्यूक्लियस आप खाली कर लें तो ये भी इनफ है। जैसे हमें पता है, हमने कॉर्पस क्लोसम के पार्ट्स डिस्कस किए, उसी तरह कोडेट न्यूक्लियस के भी तीन पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे टेल आ जाती है ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस। अब इसके अलावा जो फ्लोर है ना, अब इसका फ्लोर में हमारे पास क्या होता है, ये आपने यहाँ से लेटर से मिडल मूव करना है इस तरह से। देखिए, ये कोलेटरल एमिनेंस आ जाती है, विच इज आल्सो प्रोड्यूस बिकॉज द कोलेटरल सर्कस। ये देखिए, कोलेटरल सर्कस जब इनवर्ड एक्सटेंड किया तो यहाँ पे कोलेटरल एमिनेंस बन गई। एंड देन ये हमारे पास हिप्पोकैम्पस आ जाता है, एंड फिर कोरल प्लेक्सस आ जाता है। अब हमने लेटरल वेंट्रिकल डिस्कस किया, तो इसका कोरल प्लेक्सस भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है, ये देखिए, कोरल प्लेक्सस में हमारे पास बेसिकली ये होता क्या है, जो कोरल प्लेक्सस होता है ना, ये हमारे पास इसमें ब्लड वेसल्स होती है, जो कि टीला कोरोइड है, विच इज अ डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड फोल्ड है। उसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स जो इन्वेट करती हैं उसको हम बोलते हैं कोरल प्लेक्सस, और ये प्रेजेंट होता है हमारे पास वेंट्रिकल्स के अंदर। और इसका हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ये सीएसएफ सिक्रेट करता है। अब लेटरल वेंट्रिकल के हमारे पास हमने पढ़ा पार्ट्स होते हैं, बॉडी होती है, ये उसका हमारे पास इंटीरियर होना है, ये उसका इंफीरियर होना है, और ये उसका पोस्टीरियर होना है, और ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। अब जो हमारे पास इसका कोरल प्लेक्सस है ना, वो एक्सटेंड कर रहा है, जैसे कि फिगर में आप देखें, सिर्फ बॉडी और इंफीरियर हॉर्न में। ठीक है, ये इसकी हमारे पास लोकेशन आ गई। एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न में नहीं है, बॉडी और inferior horn में coral plexus extend कर रहा है। So that was all about lateral ventricle. I have tried my level best to make it easier for you. Thank you so much. Till the next video. Allah Hafiz.